हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चटपटी जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नए प्रोमो को तो आप देख ही चुके होंगे, जिसमें अंजलि की बेटी आरती की हमें नई झलक देखने के लिए मिली है। शो में दिखाया जा रहा है कि लीप के बाद की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें 20 साल बाद जनरेशन लीप के बाद कैसे आरती की एंट्री होगी। शो में ये सब देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे अंजलि चंद्रमान के गुंडों को और उसे सबक सिखाने के लिए भरपूर मेहनत करती है। तो अब आने वाले ट्रैक में अंजलि के साथ एक ऐसा हादसा होगा जिसके बाद अंजलि की पूरी तरीके से जिंदगी बदल जाएगी। शो के इस नए प्रोमो को देखकर ऑडियंस के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। जहां ऑडियंस ने शुरू से ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अपना प्यार दिया है, तो अब ऐसे में क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस नए ट्विस्ट को लेकर के कमेंट के जरिए चलिए आपको बताते हैं। हमारे कार्तिक के नाम से एक व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया है और वो कह रहे हैं अमन अंजलि ब्यूटीफुल जोड़ी है। भले ही इस शो की नई शुरुआत हो, लेकिन हम इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। भाई हम भी अमन जी बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। यहाँ पर कार्तिक जी अमन और अंजलि की जोड़ी को पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। तो अनु के नाम से कमेंट है, उन्होंने कहा पूरे शो बंद हो रहे हैं, इनफैक्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है और अंजलि अवस्थी हम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन शो के मेकर्स इन दोनों शो की स्टोरी लाइन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो जोया के नाम से कमेंट आया, उन्होंने लिखा प्लीज इस शो में अमन को मत निकालो प्लीज, अमन और अंजलि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इस शो में अंजलि को नहीं निकाल रहे हो तो अमन को निकालने की क्या जरूरत है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, पर हो सकता है कि कुछ आर्टिस्ट जनरेशन लीव के बाद एक बड़े उम्र के रोल अदा करना नहीं चाहते। माइट बी पॉसिबल इसी रीजन से अमन ने इस शो को अलविदा कह दिया हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब शो के मेकर्स अंजलि को शो में रख रहे हैं तो अमन को क्यों नहीं रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अनु के नाम से कमेंट आया, वो लिखते हैं क्या अमन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अमन हीरो बनना चाहिए, हमेशा से अमन ही हीरो होना चाहिए। प्लीज अंजलि अमन बेस्ट जोड़ी है, हमें जनरेशन लीव के बाद कोई नया हीरो नहीं चाहिए। जैसे अंजलि को आरती बना करके पेश किया जा रहा है, अमन को भी कुछ नए किरदार में इस तरह से शो मेकर्स को पेश किया जाना चाहिए। नाइस पॉइंट, आपको क्या लगता है? अगर जनरेशन लीव के बाद भी शो में अगर अमन और अंजलि ही किरदार निभाएंगे नए किरदारों की तरह, तो आप लोगों को वो स्टोरी अच्छी लगेगी? कमेंट जरूर करना, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो कुछ ने कहा अंजलि अवस्थी तो बेस्ट शो है, इसमें जो भी शो के मेकर्स ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए करते हैं वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर इतनी पॉजिटिव बात सुनकर भाई हमें भी अच्छा लगा। तो सुशील जी का कहना है, वो कह रहे हैं प्लीज जनरेशन लीव मत लाओ, अंजलि अमन को साथ रहने दो, अभी तो इन लोगों की जिंदगी में खुशियां आनी शुरू ही हुई थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अगर अंजलि और अमन की जिंदगी में हम सब कुछ हैप्पी गो लकी गो दिखाते रहेंगे तो आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजेदार अंजलि अवस्थी इसीलिए है क्योंकि इसमें ट्विस्ट और टर्न का तड़का जो है। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, राघव अंजलि से प्यार करेगा, उसे बेटी मानेगा, अमन और अंजलि का बच्चा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो भाई शो बोरिंग हो जाएगा और आप खुद नहीं देखेंगे, ऐसा हमें लगता है। तो कुछ जूही के नाम से कॉमेंट आया, उन्होंने लिखा बकवास हो गया है ये शो। अब वैसे भी मुझसे तो ऐसा लगता है कि इस शो को छोड़कर के हमें कोई नए शो पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शो कोई पुरानी घिसी पिटी स्टोरी लाइन लेकर के आई एम श्योर दोबारा सर्व करने वाले हैं पब्लिक को। ये भी हो सकता है कि जनरेशन लीव के बाद आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट देखने के लिए मिले, कुछ डिफरेंट कहानी देखने के लिए मिले। बहरहाल ज्यादातर शो में ऐसा होता है कि जो आगे जनरेशन लीव के बाद की कहानी होती है उसमें कुछ ना कुछ पुरानी कहानी का ट्विस्ट और टर्न तो रहता ही है। बहरहाल देखना होगा काफी खास कि ये जो शो है वो किस तरीके से अपने आफ्टर लीव की कहानी को दिखाएगा। फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और आपकी क्या राय है वो भी फटाफट से कमेंट करके हमें लिख भेजिए और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।